हो कौन वेगा तो मेन रोड तो यो है, मेन रोड यो है तो अंते आगे न्यू भी रोड है। मेन अंदर जावा को हाँ है के यो राम राम बसब। तो राम राम दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के जिले झालावाड़ के डग ब्लॉक के गंगा तहसील के बहुत ही सुंदर और प्यारे गांव में। तो चलो मेरे साथ चलो। तो दोस्तों टेढ़े मेढ़े कच्चे पक्के रास्ते को पार करते हुए आपका छोटा भाई पहुंच चुका है एक बहुत ही प्यारे और शांत गांव में जिसका नाम है अरण्या गांव। दोस्तों जैसे मैंने इस गांव की धरती पर कदम रखा सबसे पहले जो एहसास हुआ वो था सुकून का, अपनापन का और प्रकृति की गोद में बस जाने का। दोस्तों अरण्या गांव पूरी तरह से प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। खेत इतने हरे भरे और सुंदर है कि ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति ने यहाँ स्वर्ग बिछा दिया हो। दोस्तों हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और पक्षियों की मधुर आवाज़ मन को अलग ही शांति देती है। दोस्तों गांव के खेतों में काम करते किसान किसी भगवान से कम नहीं लगते हैं। धूप हो या सर्दी यह मेहनती लोग दिन रात अपनी फसलों की देखभाल करते हैं। उनके चेहरे पर थकान ज़रूर होती है लेकिन दिल में अपने परिवार और खेतों के लिए अटूट समर्पण दिखाई देता है। दोस्तों सच में किसान ही धरती का असली हीरो होता है। दोस्तों खेतों के बीच से निकलता हुआ छोटा सा रास्ता और सड़क के किनारे खड़ा खूबसूरत आम का पेड़ इस जगह की शोभा को और भी बढ़ा देता है। दोस्तों जब हवा चलती है तो पेड़ों की डालियां झूमती है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपका स्वागत कर रही हो। दोस्तों जब मैं अरण्या गांव के अंदर आया तो सड़क पर कुछ घर दिखाई दिए। दोस्तों उन घरों को आगे बढ़ते हुए मुझे एक देवता का चबूतरा दिखाई दिया जो इस गांव की शान है। दोस्तों जैसे ही मैं गांव के अंदर आगे की ओर बढ़ा दोस्तों यहाँ का शांत माहौल देखकर मन को बहुत ही सुकून मिला। न कोई शोर न कोई भागदौड़, बस सादगी और सच्चाई से भरी जिंदगी। दोस्तों जब मैं अरण्या गांव की गलियों से गुजरा तो ये गलियां मुझे ऐसी लगी जैसे मैं गोकुल और मथुरा की पावन गलियों में घूम रहा हूँ। दोस्तों मिट्टी से बने घर, उनके बाहर बैठी दादी नानी और खेलते कूदते बच्चे, ये सब दृश्य मन को छू जाते हैं। दोस्तों मिट्टी से बने घरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद इन घरों में विराजमान हो। दोस्तों इन घरों में भले ही आधुनिक सुविधाएं कम हो लेकिन यहाँ जो अपनापन और सुकून मिलता है वो बड़े शहरों में भी नहीं मिलता। दोस्तों इसके बाद मैं अरण्या गांव के प्यारे से सरकारी स्कूल की तरफ गया। दोस्तों जैसे ही स्कूल के पास पहुंचा मुझे मासूम बच्चे स्कूल से निकलते हुए दिखाई दिए। दोस्तों उनके चेहरों पर अलग ही रौनक थी, आंखों में सपने थे और दिल में आगे बढ़ने की चाह। दोस्तों अरण्या गांव का स्कूल भले ही छोटा है लेकिन यहाँ के बच्चों का भविष्य बड़ा बनने की तैयारी में लगा हुआ है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ के बुजुर्गों की तो गांव के बड़े बुजुर्ग बहुत ही प्यारे और मेहनती लोग हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग किसान है और अपनी मेहनत से ही जीवन यापन करते हैं। दोस्तों यह था अपना छोटा सा प्यारा सा अरण्या गांव। जो भी अरण्या गांव से है वो कमेंट जरूर करे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और अपने छोटे भाई को फॉलो करना मत